Hello बच्चों, welcome again to Nasrullah Sar's physics class. So in the previous lecture, what we discussed electric field due to an electric dipole on the axial line. We discussed electric field at a point on the equatorial line of the dipole and at a general point. तो आज के वीडियो में बेटा हम एक बहुत ही खूबसूरत सवाल लेके आए हैं जो JEE एडवांस 2020 में पूछा गया था. So in this very problem we won't be discussing only the dipole moment of a dipole. इस वाले प्रॉब्लम में हमें SHM के भी कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे. Then and only then we can get the answer. बेटा ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज है. इस क्वेश्चन को डिकोड मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं कि लैंग्वेज को डिकोड करने का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में. सो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, one end of a spring of negligible and stretched length and spring constant K is fixed at the origin 0,0. A point particle of mass m carrying a positive charge Q is attached at its other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. Dash 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 आगे बेटा, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को हम डिकोड करते हैं बेटा. प्रॉब्लम में क्या कह रहा है बेटा, इन दिस प्रॉब्लम हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा. इस तरीके से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है. यहाँ पे ऑरिजिन पे, यहाँ पे बेटा ऑरिजिन पे क्या हुआ है बेटा, ऑरिजिन पे बेटा हमने क्या कनेक्ट किया है बेटा, ऑरिजिन पे हमने कनेक्ट किया है बेटा एक स्प्रिंग. दिस इज ए स्प्रिंग, ये हमने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया है बेटा. सो इस वाले प्रॉब्लम में बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस वाले प्रॉब्लम में बेटा हमसे ये कहा जा रहा है कि ऑरिजिन में हमने एक स्प्रिंग का एक एंड कनेक्ट किया है and at the other end of the spring we are connecting a charge Q जिसका मास बेटा m है. ठीक है बेटा. अब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हम एक डाइपोल रख रहे हैं, यहाँ पे हम एक डाइपोल रख रहे हैं जिसका डाइपोल मोमेंट बेटा P है. डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल इज बेटा P. ठीक है ना. तो इस डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, we know that this charge Q will lie on the axial line of the dipole. This will lie on the axial line of the dipole. डाइपोल को यहाँ पे रखने से ये चार्ज जो हमने यहाँ पे रखा है बेटा, इस पे क्या एक्सर्ट होगा बेटा, देयर विल बी अ फोर्स. वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया कि अगर हम कोई सा भी पॉइंट एक्सियल लाइन पे लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो क्या होती है बेटा, वो होती है इन द सेम डायरेक्शन. मतलब डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है, राइट. तो क्या होगा बेटा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये हमारे पास बेटा क्या है बेटा, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन का फिजिक्स में मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का ये मतलब होता है कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा बेटा वो जीरो होगा. क्या होगा बेटा, जीरो होगा. तो डाइपोल की वजह से जो यहां पे फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो फोर्स बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ Kp डिवाइडेड बाय ये लेंथ बेटा L है बेटा. ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस लेंथ हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय L. तो क्या आएगा बेटा, 2Kp डिवाइडेड बाय L क्यूब आएगा बेटा. दिस विल बी द, और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, और चार्ज क्यूब भी आएगा. क्योंकि हमने देखा ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल दिस अमाउंट 2Kp डिवाइडेड बाय L क्यूब वाज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हमने फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सिंपल वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाय द चार्ज Q ओवर देयर. ठीक है बेटा. दिस विल बी द फोर्स ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन दिस पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस L. L क्या आ गया बेटा, यहाँ पे L स्ट्रेचिंग किसकी वजह से आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाइपोल को रखा है, यहाँ पे चार्ज Q पे फोर्स लगेगा ड्यू टू विच देयर विल बी अ स्ट्रेचिंग, ड्यू टू विच देयर विल बी स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग. राइट बेटा. अब हमसे ये कहा जा रहा है कि दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इफ दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द डाइपोल, ये बात कंफर्म है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा. क्या लगेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा. And that force will be due to the spring. और उस फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा स्प्रिंग फोर्स. वो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, K मल्टीप्लाइड बाय L. राइट, यहां तक समझ में आया. So if this is the equilibrium position of the dipole, force in the rightward direction will be equal to the force in the leftward direction. ठीक है बेटा. तो हम first of all we will be finding बेटा the equilibrium condition. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा KL that will be equal to 2 times of K P Q divided by L क्यूब. ये वाला K और ये वाला K डिफरेंट है.
This K is beta spring constant and this K is electrostatic force constant. So I am just writing this K like this and this K like this. ठीक है बेटा, right? अब ये हमारी कौन सी कंडीशन आ गई बेटा? दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जेडब्ल्यू मेंस तक ये पूछा जा सकता है कि आप लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बता दीजिए। सो दिस विल बी व्हाट बेटा? दिस विल बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन हमारी बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इन द क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप लोग इसको डिस्प्लेस कर दीजिए थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन निकाल दीजिए। वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। सो इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वी नीड टू डिस्प्लेस दिस चार्ज q फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। So that means we have to use the concepts of what? We have to use the concepts of SHM, simple harmonic motion। ठीक बेटा, right? अब इसका मतलब क्या हुआ? SHM में क्या होता है? SHM में हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी बॉडी को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करना पड़ता, इतना नहीं कि आप 1 किलोमीटर आगे लेके जाओगे। We have to displace this charge q through a very small distance and then release it. If the body has a tendency to come back towards its equilibrium position, then the body will perform SHM। ठीक है बेटा? तो हम क्या करेंगे, मैं ये बता रहा हूं बेटा, we will be just displacing the charge through some small distance x। In the question it has been asked, displace it through a small length, through a small distance delta l। मैं x से लिखूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पे पहुंचने के बाद, यहां पे चार्ज को पहुंचाने के बाद, I will just release it, I will just release it। Now I will be finding the net force on the charge at this point। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा बेटा? नेट फोर्स। Now we will be finding the net force on the charge। वो नेट फोर्स किसके बराबर बेटा होगा? वो नेट फोर्स बेटा हमारा बराबर होगा k टाइम्स ऑफ x प्लस k टाइम्स ऑफ l। बेटा माइनस हम करेंगे 2 टाइम्स ऑफ k, 2 टाइम्स ऑफ k और बेटा p q डिवाइडेड बाय l प्लस x का होल क्यूब, राइट बेटा? पहले से ऑलरेडी फोर्स कितना लग रहा था? kx लग रहा था। आई हैव डिस्प्लेस्ड द चार्ज थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस x, आई हैव डिस्प्लेस्ड द चार्ज थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस x। पहले कितना फोर्स लग रहा था? kl लग रहा था। अब डिस्प्लेस करने की वजह से हम चार्ज को थोड़ा सा और आगे की ओर डिस्प्लेस कर गए, तो इसका मतलब बैकवर्ड रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि एसएचएम का क्या होता है बेटा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जितना हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स राइट की ओर लगाएंगे, उतना रेस्टोरिंग फोर्स आएगा और उसको वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लेना चाहेगा, राइट बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? शाबाश। सो दिस विल बी द नेट फोर्स ऑन द चार्ज q, ऑन द चार्ज q। ठीक है बेटा? What we have to find? We have to find the frequency of the oscillation। क्या फाइंड करना है बेटा? We have to find the frequency of the oscillation। ठीक, अब बेटा हम इसको ना थोड़ा सा बेटा सिंपलीफाई करते, तो f नेट किसके बराबर होगा? This will be kx plus k times of l minus times of 2 beta k pq। I'll be बेटा eliminating, I'll be taking l outside बेटा, तो ये बाहर जाएगा l क्यूब 1 plus x divided by l whole power 3, राइट? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया बेटा? अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? अब हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए थोड़ा सा बेटा सिंपलीफाई करेंगे। 2kpq डिवाइडेड बाय l क्यूब, ये ऊपर जाएगा बेटा, दिस विल बी 1 प्लस x डिवाइडेड बाय l होल पावर ऑफ -3, राइट? ठीक है बेटा? अब x क्या था? x हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बेटा बहुत छोटा लिया है, l वाज द stretched length of the spring beta, right? तो इसका मतलब जब हम x divided by l करेंगे, this quantity, this factor, ये वाला factor 1 से बहुत ज्यादा छोटा जाएगा। इसका मतलब we are good to go to use the binomial expansion over here। और binomial expansion हमारा क्या होता है? 1 plus x whole power n, that will be equal to 1 plus nx, and we will be just neglecting the higher power terms, right बेटा? तो इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा, हम देखते हैं कि क्या मिलेगा। हमारे पास एफ नेट बेटा जो आएगा, दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ एल बेटा माइनस टाइम्स ऑफ 2 के पी क्यू डिवाइडेड बाय बेटा, इसको थोड़ा सा लेफ्ट लेके चलते हैं पहले। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाय एल क्यूब आएगा, और ये आएगा 1 माइनस एन एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाय एल, राइट? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया यहां तक? शाबाश। अब जरा इस फैक्टर पे बेटा आप लोग नजर दौड़ाइए जरा, इस वाले फैक्टर पे। जस्ट लुक एट दिस फैक्टर बेटा, इट्स 2kpq डिवाइडेड बाय l क्यूब। पहले हमने क्या डिस्कस किया बेटा?
2kpq डिवाइडेड बाय l क्यूब किसके बराबर बेटा, kl के बराबर है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे kl लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, दिस विल बी kx प्लस टाइम्स ऑफ kl माइनस टाइम्स ऑफ बेटा व्हाट, kl 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय l। एनी डाउट, राइट। अब क्या होगा बेटा, तो हम मल्टीपल करेंगे बेटा, ये बिल्कुल अलग कहानी है बेटा, kx प्लस kl माइनस टाइम्स ऑफ kl, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, यहां पे आएगा kl मल्टीप्लाइड बाय 3x डिवाइडेड बाय l, राइट। यहां तो कोई दिक्कत। अब हम क्या करने वाले, kl और kl बेटा क्या हो गया, कैंसल। वी विल बी जस्ट ट्राई टू ब्रिंग द फॉर्मेट ऑफ SHM। SHM का फॉर्मेट क्या होता है, SHM का फॉर्मेट होता है f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ kx, जस्ट ओमिट द नेगेटिव साइन, नथिंग टू डील विद दैट, ठीक है बेटा। तो हमें k लाना है, क्या लाना है बेटा, k लाना है। तो उसके लिए ना हम यहां से बेटा क्या निकालेंगे बेटा, x को बाहर निकालेंगे, x को बाहर निकालने पे यहाँ पे k, दिस l एंड l विल आल्सो कैंसल आउट, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, दिस विल बी 3k और यहाँ पे आएगा बेटा x, दिस विल बी द नेट फोर्स, दिस विल बी व्हाट बेटा, नेट फोर्स। तो इसका मतलब हमारा F नेट जो आएगा बेटा वो आएगा 4k मल्टीप्लाइड बाय x, 4k मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। यहां तक कोई दिक्कत। तो बेटा यहां तक हमने क्या कर दिया बेटा, F नेट हमारा जो आया बेटा दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय x, सो दिस विल बी आवर k इफेक्टिव, दिस इज आवर k इफेक्टिव बेटा। चलिए बेटा अब हम क्या निकालेंगे, अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड किसके बराबर है बेटा, टाइम पीरियड हमारा बराबर होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, किसके बराबर होता है बेटा, m डिवाइडेड बाय k इफेक्टिव, आप लोग लगाइए m डिवाइडेड बाय k इफेक्टिव, ठीक है। हमारा के क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे हमारा के आ रहा है 4k, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 4k, ठीक। बट द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड येट बेटा, क्योंकि हमें निकालने के लिए टाइम पीरियड नहीं कहा गया है, हमें निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी कहा गया। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है बेटा, 1 डिवाइडेड बाय t, ठीक है बेटा। तो वैल्यूज रखने पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4k डिवाइडेड बाय m। अब सवाल यहाँ पे भी खत्म नहीं होता, तो क्या बोल रहा है बेटा, लास्ट पे हमसे क्या बोल रहा है, हमने तो फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, ये बोल रहा है नहीं आप फ्रीक्वेंसी निकाल के मत दीजिए, आप ना हमें डेल्टा का वैल्यू निकाल के दीजिए, 1 बाई डेल्टा k अंडर रूट ऑफ k बाय m, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओवर हियर, ठीक है बेटा। उसके लिए हम इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं बेटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय पाई बेटा, इसको इसके अंदर लेके जाए 4k डिवाइड बाय 2 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा 4m, 4 and 4 विल कैंसल आउट। गिवन क्या है हमारे पास, f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो कंपेयर करने पे व्हेन वी आर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन एंड द इक्वेशन व्हिच वी हैव फाउंड आउट, यहां पे डेल्टा का जो वैल्यू है, डेल्टा का वैल्यू बेटा पाई आ रहा है, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ये प्रॉब्लम देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, एक्चुअली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसमें डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट है, डाइपोल मोमेंट डाइपोल के एक्सिस पे फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पे, एंड आफ्टर दैट वी यूज द कंसेप्ट ऑफ SHM। तो समझाने में थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा कि ज्यादा टाइम लगा बेटा, बट इफ यू आर वेरी addicted to this type of problems, you can solve it within 2 minutes beta, and this type of questions are quite to be asked, quite normal to be asked in your JEE advanced exam. So thank you so very much for watching the video, wish you the best of luck, thank you so very much, bye bye, Allah Hafiz, take care.